आखिर सवाल यह उठता है कि सुरक्षा नियम थे या कागजी कहानी। किसकी चूक ने उजाड़ी एक घर की निशानी। जी हाँ, क्या इन पर होगी कार्रवाई या फिर ऐसे ही जाते रहेगी और भी मजदूरों की जान। आखिर इस मजदूर के मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है। अगर मिल में लापरवाही नहीं होती या फिर सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता तो कहीं ना कहीं से ये हादसा नहीं होता और किसी के घर में जो है एक दिया नहीं बुझता। मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं भास्कर। काम करने आए थे मजदूर लेकिन हादसा हो गया मजबूर। सिस्टम की एक लापरवाही, एक गलती ने एक जिंदगी को कर दिया उसके परिवार से बहुत ही दूर। जी हाँ, राजनांदगांव जिले के चिचोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महाराजपुर में गुरुदेव राइस मिल में उस टाइम अफरा तफरी मच जाती है जब एक चावल से भरा टॉपर जो है अचानक से टूट गिर पड़ता है। और उस वक्त जो है मजदूरों की संख्या जो लगभग 25 मजदूर जो है उस राइस मिल में काम कर रहे होते हैं और जैसे ही जो चावल से भरा टॉपर अचानक से टूट गिर पड़ता है तो एक मजदूर की जो है जान चली जाती है। साथ ही साथ कुछ मजदूर जो है घायल भी हो जाते हैं जिनका इलाज कराकर जो है उन्हें अभी तक तो फिलहाल उनके घर वापस भेज दिया गया है। लेकिन एक मजदूर के पैर में जो है एक गंभीर चोट आती है जिसका इलाज अभी भी रायपुर में चल रहा है। और जैसे ही उस मजदूर की जान जाती है, जब परिवार को मालूम चलता है तो उनकी तो पूरी जो है हस्ती जो है वो पूरी उजड़ सी जाती है। और कहीं ना कहीं से जो ग्राम के कुछ लोग हैं और जितने भी मजदूर संघ के लोग हैं सभी आक्रोशित माहौल में रहते हैं। और आक्रोश जो है वो लोग राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई हावड़ा का जो नेशनल हाईवे है वहां चक्का जाम करके दिखाते हैं, जिसके कारण से है बहुत ही घंटों तक जो है चक्का जाम होता है। मुआवजे की मांग की जाती है और राइस मिल के जो प्रबंधक है शासन प्रशासन के समझाइश की बात जो है मुआवजे की मांग को जो है स्वीकार करते हैं और उन्हें मुआवजा देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। कल रात को ये राइस मिल में यहाँ एक टापा गिर गया था। टापा में गिरने के कारण एक मुकेश कंवर नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसको मर्ग जांच पर लिया गया है। और साथ ही मृतक के परिजन की रिपोर्ट पर एफआईआर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। किस तरह के मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है, हादसा क्यों हुआ? जो रिपोर्ट के बेस पर प्लांट नंबर 2 के संचालक और उसके कर्मचारियों की लापरवाही प्रदर्शित हो रही थी, उसकी रिपोर्ट पर एफआईआर पंजीबद्ध कर लिया गया है। चक्का जाम की स्थिति बनी थी सर, इसमें अभी क्या बातचीत का दौर चल रहा है? ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित किया था, जिसे समझाइश देने के बाद वो तुरंत मैनेजमेंट से बात करने के लिए राजी हो गए और फिर वो अपना दोनों पक्ष अपनी बातचीत करके निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। हम लोग इस राइस मिल में के सामने जो चक्का जाम की स्थिति ग्रामीणों के द्वारा की गई थी उस पे कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पे उपस्थित रहे। हमने ग्रामीणों से चर्चा की इस संबंध में और ग्रामीणों ने भी हमको सहयोग किया। साथ ही जो मिल प्रबंधक के साथ उनका विषय था उस पे मिल प्रबंधक और ग्रामीणों के बीच में हमने चर्चा कराई है। अभी ग्रामीण और मिल प्रबंधक जो है वो बैठ कर के जो उनकी मांगे थी उसको लेकर के एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। फिर उस पर चक्का जाम खोल दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा और जो भी उनके बीच में आपस में बातचीत तय हुई होगी उसको फिर वो लोग आपको अवगत कराएंगे। कितने इसमें मृतक थे और कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें जो मेरी तात्कालिक जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज जो है मेकाहारा रायपुर में चल रहा है। अन्य कुछ लोग थे जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं, उनको जो है प्राथमिक चिकित्सा के बाद जो है छोड़ दिया गया है। शाम के 5 बजे के आसपास हमारी यूनिट 2 में चावल का जो स्टोरेज टैंक रहता है वो दुर्घटनावश वो नीचे गिर गया, मतलब वो ढह गया था। वो उसमें चावल की मात्रा थी उसमें और वो चावल का टापा रहने से एक मज़दूर जो दब गया था उसकी मृत्यु हो गई है। 3-4 लोग घायल थे सामान्य रूप से, उनका इलाज करवा के वो वापस अपने घर जा चुके हैं। और एक जिनको गंभीर चोट लगी है जिनके पैर पे, वो रायपुर में उनका इलाज अभी जारी है। ओवरलोडिंग का एक मामला? ओवरलोडिंग कैसा इसमें कोई है नहीं, जितनी उसमें कैपेसिटी रहती है सारी चीज़ें मैकेनिक जो मशीन है हमारी हाईटेक है, सेंसर लगे हुए हैं। ओवरलोड वाली इसमें कहीं कोई नहीं है। एक अनहोनी दुर्घटना बोल सकते हैं वो है, उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किया गया था, क्या मांग कर रहे थे? क्या ग्रामीण जिनके परिवार का घर का बेटा गया है, भाई गया है, जिनका पति गया है, उनमें आक्रोश व्याप्त था और जो चीज़ें थी अब किसी के भी परिवार का एक चिराग बुझता है तो वहाँ पर वो लोग थोड़ा सा नाराज़ होते हैं। मानवीयता है, इंसानियत है, एक प्राकृतिक मतलब मानव का
व्यवहार है मान के चले, तो उसमें था। उसके बाद फिर इनसे बातचीत हो गई है, जो दाह संस्कार की राशि और जो कंपनसेशन की बात हुई है मुआवजा राशि की, उसमें वो मध्यस्थता करके अपना सब चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं। क्या रात मांग कर रहे थे, क्या बीच का रास्ता है? 50 लाख रुपए की कुछ मांग कर रहे थे। बाकी ग्राम विकास समिति और जो उनके सरपंच हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं, वो सब आके उनमें बीच में बातचीत हो गई है। आगे फिर प्रक्रिया उसमें जारी है। इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।